टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह ने सदन में उठाया अफीम का मुद्दा। किसान मोर्चा अध्यक्ष बोले, विधायक झांके अपने गिरेबान में, अगर मैं दोषी हूं तो प्रशासन करे कार्यवाही। दरअसल राज्यपाल के अभिवादन के बाद सदन में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा के मुहारा और बैरवार गांव में अवैध अफीम की खेती का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने जतारा विधायक हरिशंकर खटीक का नाम लेते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष का ड्राइवर अवैध अफीम की खेती का आरोपी है। जैसे ही विधायक यादवेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, उसके तुरंत बाद टीकमगढ़ जिले में यह मुद्दा जंगल में आग की तरह फैल गया। इसी को लेकर आज जतारा भाजपा कार्यालय पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष किशन पटेरिया और भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान किसान मोर्चा अध्यक्ष किशन पटेरिया ने कहा कि मैं या मेरा कोई भी कर्मचारी इस तरह से अवैध काम में संलिप्त नहीं है। प्रशासन निष्पक्षता से पूरे मामले में जांच करे तो जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक अपने लड़के को देख लें। असम पुलिस की जांच में दोषी पाया गया है और अभी फरार है, वह उसका जवाब दें और 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। सदन में जो बात कही है वो बिल्कुल झूठ और निराधार है। वो अगर हमारे मतलब कोई भी कर्मचारी अफीम की खेती में जो 20 करोड़ की कह रहा है, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं कि 20 करोड़ रुपया कितने होते हैं। 20 करोड़ की अफीम की खेती की जो बात कह रहे हैं सदन में, सदन को भी गुमराह कर रहा है, सदन में भी झूठ बोल रहा है। अगर उनकी जो भी हमारे कर्मचारी की वो अपनी उससे जांच करा लें और किसी को हमारे मतलब इर्द गिर्द या कोई कर्मचारी कोई रहे, ड्राइवर हमारा कोई नहीं है। ड्राइवर हमारे व्यवहार का एक अभय यादव है। व्यवहार का अभय यादव हमारे बंटी भाई से भी पूछ सकते हैं आप लोग, जो उनके बगल में रहता है। 6 साल से वो ड्राइवर हमारे पास है। इसके अलावा हमारे फिरोज पठान रिंकू मतलब 12 साल उनने गाड़ी चलाई। ये सब अफीम की खेती कांग्रेस के ड्राइवर करा रहे हैं, जो कांग्रेस के ही गाड़ी चला रहे हैं। मेरी कोई गाड़ी नहीं चला है। यादवेंद्र सिंह जी से मेरा कहना है कि अगर वो एक हमारे गलती उसमें पा जाए या कहीं से जांच करा के कोई भी एक हमारे दोषी परिवार का या मैं पाया गया तो वो करें। और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो यादवेंद्र सिंह से पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरा कहना है कि मैं उनको कानूनी कार्रवाई से अगले अगर 7 दिन में वो अपनी माफी नहीं मांगते हैं, माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, तो मैं उनको नहीं तो अदालत में हम उनके ऊपर केस करने को बाध्य रहेंगे। और वे तो अपने ही खुद गिरेबान में डूबे कि उनके जो पुत्र ने कृत्य किया है, पुत्र के कृत्य करने की वे अपने घर को नहीं देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। उनके लड़का 4-6 माह से शायद भूमिगत हैं। वो पत्रकार भाइयों को भी पूछना चाहिए, उनको भी पता है कि वो मतलब भूमिगत हैं। और जो अगर जैसे उनने हमारे उसमें किया है तो मैं फिर पत्रकार भाइयों के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूं, पत्रकार भाई जी आप उनसे पूछें कि क्या अगर मैं दोषी पाया गया तो मेरे ऊपर जो कुछ होना हो वो किया जाए। और अगर मैं दोषी नहीं पाया गया तो यादवेंद्र सिंह जी से क्या तो उनको बुढ़ापे का असर हो गया है या फिर बुढ़ापे के असर में भी झूठ बोल रहे हैं। सदन में इतनी बड़ी देश विदेश में चर्चा हो रही है। और अगर ये ऐसा निकला तो क्या तो फिर वो होली के कुछ रंग में रंगे होंगे, इसलिए उनने कुछ कहा है। और वरना ऐसा तो उनको सीनियर मंत्री रहे सब रहे तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं कार्रवाई अगर सार्वजनिक रूप से वो क्षमा नहीं मांगे तो मैं कार्रवाई बिल्कुल करूंगा। कार्रवाई हो। जय हिंद जय। वो बहुत सीनियर है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान भी उनका हम करते हैं। और ये है कि लेकिन ऐसे आरोप उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा हो रही है उस पर बोलना चाहिए। अभी मध्यप्रदेश की विधानसभा का बजट पेश हो गया है, 4,21,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। केन-बेतवा लिंक जैसी सिंचाई परियोजना हमारे इस बुंदेलखंड के लिए मिली है, वरदान साबित हो रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होने के लिए जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 44,605 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
उनने भूमि पूजन किया है। तो ऐसी चीजें हुई हैं, इन उपलब्धियों को भी आदमी को सुनाना चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये आरोप बेबुनियाद है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, झूठे आरोप तो हम लोगों ने लगाना सीखे ही नहीं, लेकिन उनके मन के अंदर अब कुछ बचा नहीं है। उनकी आत्मा कांग्रेस के हमारे मित्रों की आत्मा किलप रही है, उनको कभी सरकार में अब आना नहीं है, सरकार उनकी बनना नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, इसलिए उटपटांग तरीके से वो बयान देते हैं। हम उनने जो बयान दिए हैं उन सब बयानों का हम खंडन करते हैं और उनको खुद सोचना चाहिए, इस प्रकार से आरोप नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। याद है, वो आपके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, जो सामने बात हो सामने करना चाहिए। मध्यप्रदेश की विधानसभा में जो आके व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसके ऊपर आरोप लगाना गलत है किसी प्रकार से। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनका ये कहना है, हमारे क्षेत्र के सब कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने वहां पे मोहारा में अफीम की खेती की है वो व्यक्ति कभी भी किशन पटरिया जी के टच में नहीं रहा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे ये बताया, और हम भी यहाँ पर 2008 से तो लगातार यहाँ पर हैं, तो हमें जानकारी नहीं लगी कि कभी वो ऐसा वो करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आरोप लगाने में तो जल्दी लगा देते हैं, लेकिन उसको सिद्ध भी करना चाहिए। तो बेबुनियाद है, उन्होंने झूठे आरोप लगाए। हमने विधानसभा में कहा भी था कि ये आप झूठे आरोप नहीं लगाएं। एक चीज, दूसरी बात यह है कि जब कोई आदमी गलती नहीं करता तो उसका मन कष्ट में रहता है। आजकल रिकॉर्डिंग सब जगह जाती है, तो रिकॉर्डिंग के आधार पर उन तक भी जांच पहुंची। हमने भी बात की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बात सुनी। मध्यप्रदेश की विधानसभा जो दरअसल दीर्घा में बैठे होंगे तो उन लोगों ने भी सम्मानित किशन पटरिया जी से कहा कि ऐसे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने एक और गुटखा का भी आरोप लगाया था, उनके गुटखा बेचने का काम किया जाता है। तो एक जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते तो ऐसे कृत्य कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे कृत्य नहीं करता, और जो करता है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत जी हैं, जिन्हें गलत कृत्य किया उनको पार्टी से निष्कासित भी किया है, उनको बाहर भी वॉकआउट भी किया है, उनका अलग निकालने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी है, ये हर समाज वर्ग का सम्मान करती है, हर समाज वर्ग की इज्जत करती है, क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहती है, विकास प्राथमिकता रखती है, और जो पात्र व्यक्ति उसको शासन की योजना का लाभ मिले, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, इन योजनाओं का लाभ मिले। टीकमगढ़ जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।